नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक संत को कुंभ में आत्महत्या करनी पड़ी थी। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत दिन हुए थे, मथुरा में एक वैरागी रहते थे। संत सेवा वे बड़ी ही लग्न से किया करते थे। एक बार उनकी इच्छा हुई कि प्रयाग के कुंभ में चलकर एक वृहद भंडारा करें। इसीलिए उन्होंने चांदी के बहुत से सिक्के एकत्रित किए और अपने कंबल के अंदर एक झोली बनाकर उसमें रख दिया। कुंभ का समय धीरे धीरे निकट आ गया। यह जानकर उन्होंने अपनी कुटिया से भंडारा हेतु सारा सामान निकाला और वह चल पड़े। मार्ग में अंधेरा होने पर एक वैश्य के आग्रह पर वे उनके यहाँ ठहर गए थे। वैसे तो वैसे की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह साधुओं की सेवा प्रायः किया करता था। उसने संत की बड़ी ही आवभगत की। रात्रि में संत को शौच जाने की आवश्यकता महसूस हुई और वे जब मैदान की ओर चले गए तो वह वैसे कुवृत्ति में आ गया और वह साधु संत का बिछावन जो है टटोलने लगा। और अंततः उसने कंबल का वह भाग जहाँ संत ने चांदी के सिक्के जमा कर रखे थे वह भी देख ही लिया और उसके मन में पाप का भाव बहुत ही प्रबल हो गया। सभी सिक्के उसने निकाल लिए और उसी वजन के पत्थर के टुकड़े कंबल में डाल दिए। सरल मन के संत उस नीच वैश्य के कुकृत्य को परख नहीं सके और प्रातः वे कुंभ के लिए विदा हो गए। कुंभ में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुंभ में काफी भीड़ थी। देश भर के प्रख्यात संत एकत्रित हुए थे। उन्होंने खुशी खुशी बहुत सारे साधुओं को भंडारे के लिए निमंत्रित कर दिया और फिर आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु दुकान पर गए। मगर जब कंबल की झोली में उन्होंने अपना हाथ डाला तो वे तो सन्न रह गए। उसमें तो मात्र पत्थर के टुकड़े धरे हुए थे। संत को बड़ा ही दुख हुआ और उसी समय संगम के गहरे जल में कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। चारों ओर हल्ला मच गया। साधु समाज निमंत्रित होकर ही रह गया। इधर वैश्य का व्यापार उस संत के सिक्कों से चमक उठा था। इतना ही नहीं, उसके एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी उसे। वृद्धावस्था में इस पुत्र को पाकर वैश्य की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा। बड़े प्यार से उसका लालन पालन उसने किया। बच्चा देखने में अत्यंत ही सुंदर था। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसकी अभिरुचि पूजा पाठ और दान में दिनों दिन बढ़ने लगी। उसके माता पिता तो थे कंजूस, पर इकलौते पुत्र की इच्छा के विरुद्ध उन्हें कुछ कहते नहीं बनता था। उसकी शादी भी एक सुंदर कन्या से उन्होंने कर दी। प्रयाग में इस बार जब अर्धकुंभ लगा तो माता पिता और स्त्री को साथ लेकर लड़का मेले में गया। उसने समस्त साधुओं के दर्शन किए और अपने माता पिता से कहा, मैं 200 साधुओं का भंडारा करवाना चाहता हूँ। जब माता पिता ने हामी भर दी तो उसने सब साधुओं को निमंत्रण दिया और बड़े प्रेम से अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ बनवाकर संतों की पंगत कराई। उसी भंडारे के संतों का जूठन जब लड़का स्वयं खा रहा था तभी उसके पेट में जोरों का दर्द उठा। डॉक्टर बुलाए गए, किंतु देखने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब तो यह कुछ देर का ही मेहमान है, यह बच नहीं सकेगा। माता पिता पर तो मानो वज्र ही गिर पड़ा। सब के सब रोने और विलाप करने लगे। तब लड़का सबको डांट कर हंसते हुए बोला, आज से 18 वर्ष पूर्व की घटना याद करो। मैं वही साधु हूँ जिसकी पूंजी तुमने कंबल से चुराई थी। कुंभ के अवसर पर साधुओं का भंडारा कराने की मेरी बड़ी इच्छा थी और आज वह पूर्ण हुई। फिर वह अपनी स्त्री की तरफ मुंह करके बोला, यह पूर्व जन्म में एक शूद्र की कन्या थी। मेरे प्रति इसका काम भाव था, किंतु मैंने कभी इसके प्रति बुरे भाव नहीं रखे। इस जन्म में मैंने इसका स्पर्श तक नहीं किया। साधुओं के प्रति काम भाव रखना तो घोर पाप है। इसी कारण यह अब वैधव्य को प्राप्त होगी। अगर अभी भी यह भगवत निष्ठा करते हुए साधन भजन करे तो इसका कल्याण हो जाएगा। और नारायण नारायण कहते हुए लड़के ने अपने प्राण त्याग दिए। मनुष्य को अपने किए का फल तो स्वयं ही भोगना पड़ता है, चाहे अनेक कल्प ही क्यों ना बीत जाए। कर्म का नाश नहीं होता है,
सुख और दुख देने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं, अपना ही कर्म होता है। जिस पुस्तक से मैंने आपको ये घटना सुनाई, वह मैंने ब्रह्मर्षि श्री देवराहा दिव्य दर्शन पुस्तक से लिया हुआ है। अगर आप भी कभी वृंदावन जाएं, तो देवराहा बाबा की समाधि पर अवश्य जाएं और उनके दर्शन अवश्य प्राप्त करें। मेरी इस छोटी सी घटना से अगर आपको कुछ सीख मिलती है, तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।